ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 सितंबर 2024। वरदान है, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। बाबा जो मुरली में वर्ड्स यूज करते हैं, ऊपर से हम देखेंगे तो लगता है कि ये सिंपल है। उसके बाद मुरली के अंदर में हम जाएंगे, गहराई में जाएंगे। वर्तमान समय में हम जो वरदान सुन रहे हैं, उसके नीचे जो बाबा हमको एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसमें मीनिंग कुछ और ही रहता है। आज देखिए, बाबा ने बताया गंभीरता का गुण। गंभीरता माना ऐसा नहीं कि हंसना ही नहीं है, स्माइलिंग फेस नहीं रहना है, ऐसा नहीं है। आज बाबा का गंभीरता का मीनिंग ही टोटल डिफरेंट है। क्या कहते हैं बाबा? देवी या देवता भव। ईश्वरीय शक्तियों को, गुणों को, विशेषताओं को देने के लिए निमित्त बनना, देने का सोचना। आप तो साधन हो, एक तो दुनिया से लेते हो या भगवान की शक्ति देते हो। आप तो सिर्फ एनर्जी हो। एक लेने से अनुभव होता है, एक देने से अनुभव होता है। अभी तक हमने क्या किया? स्थूल वतन में कर्म करते हुए कर्मों का फल का अनुभव किया। इसका मतलब पंच तत्वों से लिया, दुनिया से लिया, मनुष्य आत्माओं से लिया। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अभी भगवान के बच्चे होने के बाद देने के लिए निमित्त बनना। लेकिन अब गलती क्या करते हैं? देने का इच्छा है, भाव है, विधि को अप्लाई भी करते हैं, उसके बाद चेकिंग करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब बाबा ने हमको सेवा में पहले निमित्त बनाया था, तो हमको उतना अनुभव नहीं था कि सेवा कैसे करना है। भले ज्ञान की बात हो, योग का बात हो, क्यूरियोसिटी रहता था कि क्या सेवा कैसा हुई। सेवा होने के बाद जो सेवा केंद्र में निमित्त भाई बहन रहते थे, उनसे पूछते थे क्लास कैसा हुआ। उनको कैसा लगता था मुझे पता नहीं, कहते थे बहुत अच्छा था। आगे बढ़ते बढ़ते पता चला, कोई कोई दिल से कहते हैं, कोई कोई हमको ऊपर उठाने के लिए कहते हैं। आगे बढ़ने के बाद पता चला। और ऐसा भी होता था कि स्टार्टिंग में जब कहाँ भी सेवा के लिए जाते थे, 2 दिन 3 दिन का बट्टी, 3 दिन का बट्टी है तो 2.5 डे ही योग बट्टी कराते थे। आधा घंटा लोगों से सुनना अच्छा लगता कि भाई ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये साक्षात्कार हुआ, ये अनुभव हुआ। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सेवा करने के समय पर सीरियसली सेवा करना, सेवा के फल आने के टाइम पर गंभीर इच्छा नहीं रखना। न मुख से, न मन से, न सम्मान के रूप में, किसी भी रूप में लेने का इच्छा नहीं रखना। उस समय सीरियस, नो, नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि हमको पता चलता है कि बाबा ने इस तन और मन को कैसे यूज किया है, तो आगे वालों से सुनकर उसका सर्टिफिकेट लेने का कोई जरूरत नहीं रहता है। तो गंभीरता माना
सिर्फ निमित्त बनकर सेवा करना, सेवा का फल लेने के लिए आते हैं, कोई आते हैं कहते हैं, सिंपल माना गंभीर एक्सेप्ट नहीं करना, वो लेकर बलून नहीं बनना। बलून बनेंगे तो क्या होता है ना, कोई उसको कुछ चुभेगा तो बलून फट जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे कर्मों का फल, ईश्वरीय सेवा का फल उसी समय आपने लिया तो समझ लो मार्क्स कम लिया। हमको क्या लगता है, सेवा करते 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 कोई आपको गायन करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, उस समय कानों को अच्छा लगता है, सिर के ऊपर किरीट लगाया, टेम्पररी फोटो खिंचवाया, बहुत खुशी होती है। इसका मतलब जिस आत्मा के प्रति हमने कर्म किया उसी टाइम खाकर खाली कर दिया, उसका रिजल्ट क्या होता है जानते हो आप? आपने सेवा की, लेने का इच्छा रखा, वही वाइब्रेशन वायुमंडल में भेज दिया, कंसर्न आत्मा को पहुंच गया, उन्होंने मुख से गिफ्ट से आपको रिटर्न में दे दिया, अकाउंट क्लोज। घर जाने के बाद उनको पूछते हैं कोई रिश्तेदार, बाबा के परिवार वाले, या कभी कभी हम भी पूछते हैं बट्टी कैसा था, अच्छा था, क्या याद रहा? याद कुछ भी नहीं रहता है, उन वो भी याद नहीं रखते हैं, आपका भी अकाउंट जीरो हो जाता है। जैसे कि शिवानी बहन क्लास करती है ना, क्लास करने के बाद किसी को थैंक यू कहने के लिए माइक भी नहीं देती है, उसी स्थिति में आप घर चले जाओ। तो ऐसी बाबा कहते सिर्फ देने का सोचना, जब लेने का समय आता है, स्पेशली ईश्वरी सेवा का फल, तब तुरंत गंभीरता का गुण को क्या करना है, आपको धारणा करना है, तभी आपको क्या मिलता है, फुल मार्क्स जमा कर सकते हो। नहीं तो अभी का जमा का खाता में परसेंटेज वाइज चला जाएगा। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है, जो आता है वो बोल देते हो। एक होता है उस समय में जो आपने ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बना, आगे वाले आपको कहते हैं कि भाई जी बहन जी बहुत अच्छा किया। दूसरा जगह पर हम जमा के खाते को कैसे माइनस में लेते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल बाबा ने कहा, आपके द्वारा बाबा ने किसी को साक्षात्कार कराया, बुद्धि का ताला ओपन कराया, जो उनको सेवा की, तो वो लोग आपको नहीं कहते हैं, आप ही और जगह पर कहते हो देखो मेरे द्वारा इनको ऐसा मिला, मेरे द्वारा ये माउंट आबू चले गए, मेरे द्वारा इनको ऐसे साक्षात्कार हुआ, मेरे द्वारा ही इनको वर्ल्ड का यथार्थ मीनिंग मिला। तो ऐसे अपने प्रति आप गुणगान करते हो और दूसरों को कहते हो, इसमें भी आपका मार्क्स चला जाएगा। खुशी से, नशे से ईश्वरीय कर्म को मैंने किया करके एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब कर्मों का फल आपने खा लिया, भविष्य के लिए नहीं रहता है। और 63 जन्मों का जो आपका विकर्मों का खाता में माइनस भी नहीं होता है। तो हम भी ईश्वरी जिंदगी में देखते हैं, मैंने भी मेरी जिंदगी में देखा, अभी अभी हमको ऐसा लगता है सिर्फ सेवा करके चले जाओ, टक जगह खाली करो, किसी से सुनने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे स्थिति द्वारा ही पता चलता है कि सेवा में कितना रिजल्ट आया। तो जैसे आप मन से संकल्प वातावरण में भेजते हो, वही उस आत्मा तक पहुंच जाता है और वो रिस्पॉन्स करता है। मोबाइल द्वारा किसी से बात करते हो, रिस्पॉन्स करेगा ना। आप लेटर द्वारा किसी को लिखेंगे, उसका रिस्पॉन्स वो करेगा ना। व्हाट्सएप में मैसेज भेजेंगे, वो रिस्पॉन्स करेगा ना। वैसे ही मन द्वारा भी आप जिस आत्मा के प्रति भेजते हो, वायुमंडल के माध्यम द्वारा उनको वो संकल्प जाकर पहुंच जाएगा। जब हम सेवा के लिए निमित्त बने थे स्टार्टिंग में,
हमारे मन में ऐसे संकल्प आता था, उसके अनुसार सम्मान गायन भी आता था। अभी उसका इच्छा नहीं है, कोई गायन करता भी नहीं है, जरूरत नहीं है। पता चलता है उस समय क्या होता था जानते हैं? जब सेवा में रहते थे ना, उस समय बहुत अच्छा स्थिति होता था। क्यों? वो लोग गायन कर रहे हैं ना। सेवा कंप्लीट हो गई, ट्रेन पर बैठ गए और बस पर बैठ गए, वापस गाँव आ रहे हैं, सुस्ती हो जाता, माना कैरी नहीं कर रहे। उस समय कर्म किया, भोजन बनाया, खाया, खिलाया, वहां ही अकाउंट कंप्लीट करके चले गए। वो सेवा करके जब अपने लौकिक घर में आते थे, यह समस्या बहुत अच्छा खड़ा हो जाता था, ये समस्या, ये समस्या। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं, सेवा करने के बाद सेवा के फल का इच्छा नहीं रखते हैं। जब हम लौकिक में जाते हैं, बाहर कहाँ भी जाते हैं, जो सेवा माना समस्या रहता है, वो समस्या सॉल्व किया हुआ रहता है। माना जहां हमने सेवा की, बाबा ने हमको निमित्त बनाया, वो सेवा के फल से भगवान आपकी पर्सनल लाइफ का समस्या का समाधान कराएगा। तो बाबा आपसे सेवा लेता है, इसका मतलब आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए बाबा ये चांस देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। कमाई को एक आपको चांस देता है, और आपने वहां कमाई किया, वहां ही पैसा सारा खाली करके घर में आ गए, तो आपकी समस्या का समाधान कहां से मिलेगा? घर आने के बाद लौकिक में भी अपनी पत्नियों को, बच्चों को, बहुत लोगों को पालना करना है ना। उसी दिन मार्केट में गई, कमाई किया, शाम में आने तक दारू पीकर सारा पैसा खाली करके आ गए, तो घर की समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? तो सिर्फ सेवा करना, देना, निमित्त बनना, बस। सेवा का फल का इच्छा मत रखना, लेना भी नहीं। तब देखो जमा का खाता कैसा रहता है। आपको लगता है समस्या आ गया, विघ्न आ गया, लेकिन आपने पहले जो सेवा की, सेवा का फल द्वारा आपका ओबीडियंट सर्वेंट, बैंक का मैनेजर, बाप दादा आपका अकाउंट का समाधान देता है। आपको मैं सेवा को अपॉर्चुनिटी देता हूं, इसका मतलब ये कर्मों का फल भविष्य में आपका जो एक्सपेंसेस रहता है, उसको क्लैरिटी करने के लिए आज मैं आपको क्या लेता हूं, आपसे सेवा लेता हूं। द्रौपदी से कृष्ण ने साड़ी क्यों लिया था? मालूम था श्री कृष्ण जी का एक दिन द्रौपदी को साड़ी चाहिए। सुदाम के हाथ में क्यों चावल लिया? कि वो जानते थे ये गरीब है, इनको कुछ देना है। तो हमको एक सेवा का ऑफर देता है, इसका मतलब भविष्य में आपको उस सेवा का फल का कोई जरूरत है, विघ्न आने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां खाली करते हैं, उसके बाद कर्म में जाते हैं, समस्या आ जाता है, प्रभाव में आ जाते हैं, उसके बाद 21 दिन 50 दिन के लिए एक्स्ट्रा आपको योग करना पड़ेगा। तो समस्या के वो परिंजे में आप अटक जाते हो, लटक जाते हो। तो उस समय आप योग करने के लिए बैठेंगे, योग नहीं लगता है। बैठते योग के लिए और बाबा के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये समस्या, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे किया, ये बीमारी आ गया, ऐसे करते हैं, तो ये कहने में ही आपका राजयोग बाबा के साथ टाइम खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते जो सेवा का फल मार्क्स जमा करना है, सिर्फ सेवा करने के लिए निमित्त बनना। किसी आत्माओं से सेवा का फल जब आता है, गंभीरता, जैसे कि कोई आपको भोजन देने के लिए जाते हैं, आते हैं, वो कहते भाई जी भोजन ले लो, हमको नहीं चाहिए, तो स्ट्रांग करेंगे तो वो नहीं देंगे, हाँ दे दो दे दो दे दो करके आप ले लेंगे, तो क्या होता है, पेट खराब हो जाता है ना। इसलिए सेवा का टाइम पर बहुत प्यार से, दिल से, बेहद से दे दो। जब लेने का बात आता है, गंभीरता, देने में गंभीरता नहीं, कंजूस मत बनना। अपना आप अपने का कोई चीज तो नहीं दे रहे हो, परमात्मा का तो दे रहे हो जायदाद, उसमें दे दो। जब देने के बाद उसका जो फल आता है, देने के टाइम पर गंभीरता का गुण धारण करना। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया, तो आधा खत्म हो जाता है।
आपने अच्छा काम किया, किसी ने आपने अच्छा किया करके कह दिया, आपने रिसीव किया, आधा खत्म। आपने अच्छा काम किया, आपने दूसरों को कहा मैंने ऐसे किया कह दिया, आधा खत्म। आधा भी हो सकता है, जितना लोगों को कहे तो 90% भी हो सकता है। जितना लोगों को आपने कहा, अपने प्रति वर्णन किया, उतना वो फल खत्म हो जाएगा। तो आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फल जमा होता है। इसीलिए बाबा कहता है, गंभीरता का मीनिंग यहाँ बाबा का अलग ही है। गंभीरता माना ऐसा नहीं है कल सारा दिन करके बैठो, ऐसा नहीं। वो गंभीरता के बारे में बाबा नहीं कह रहा है। गंभीरता कहा, सीरियस, सेवा के फल लेने के समय पर सीरियस। इसलिए गंभीरता का देवी व देवता बनो, देने के लिए सोचो, लेने के टाइम पर गंभीरता को धारणा करो, है ना। और अपने फुल मार्क्स इकट्ठे करो, वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। अपना सेवा के प्रति किसी के आगे, किसी के सामने मैंने ऐसे किया करके वर्णन मत करना। ओके, बाबा ने किया है वो वर्णन करना, दिल से वर्णन करना, निराकार से करना, बाबा को थैंक यू कहना। मुख में बाबा बाबा करके अंदर में मेरा नाम रोशन होना चाहिए, इच्छा नहीं रखना। सिर्फ आपका काम है देना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते चलो, फल का इच्छा भी मत रखना, लेना भी नहीं। मैं तो दे रहा हूं ना, करके तो देख लीजिए। इस विधि को अप्लाई करते ही ये कितना सुंदर स्टेज है। जब आप सेवा करते हो उसी टाइम पर वो लेवल स्टेज स्थिति का एहसास आपको होता है, लाइटनेस का स्टेज का एहसास आपको होता है, तुरंत आपको दुआ मिल जाता है, किसी के साथ क्लैरिफिकेशन लेने का जरूरत नहीं रहता है। तो बाबा एक एग्जाम्पल देता है। देखिए, कोई आप आइटम बना रहे हो, समझ लो चाय, कॉफी, मैसूर पाक, जलेबी, जामुन, कोई भी हो। जब आप नया नया बनाते हो ना, जब उसका टेस्ट क्या है आपको खुद टेस्ट करके देखना पड़ेगा, और किसी को देख कर उसको चेक करना पड़ेगा। रेगुलर आप बनाते 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 इतना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, चाय बनाते बनाते उस स्मेल से ही पता चलेगा कि चाय आज कैसे बना है, स्मेल से। किसी को कहने का, किसी से सुनने का जरूरत नहीं रहता। इसी सेवा के लिए निमित्त बनते 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 बाबा ने आपको कितना परसेंटेज में यूज किया वो आपको पता चलेगा। और एक बात मेरा अनुभव आपको कहता हूं, कभी कभी ईश्वरीय सेवा में हम देखते हैं, हमको लगता है आज ईश्वरीय सेवा उतना अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि वो परसेंटेज में ज्ञान योग नहीं आया, पता चलता है। लेकिन आगे वाले कहते बहुत अच्छा हुआ। कभी कभी हमको लगता है आज तो स्थिति बहुत अच्छा था, क्लास तो बहुत हायर लेवल में था, लेकिन आगे वाले कुछ कहते ही नहीं है। इवन मैं क्लास में भी देखता हूं, कभी कभी सिंपल क्लास रहता है ना, नॉर्मल, उसको यूट्यूब में व्यूज बहुत ज्यादा आ जाता है। जिसमें बहुत डेप्थ का क्लास रहता है, बहुत सीरियस रहता है, उसमें ज्यादा लोग सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं। लेकिन जो डेप्थ क्लास है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कुछ मिलता है। जो नॉर्मल क्लास में है ना, लोगों को मिलता है, माना ऐसे भोजन खाने वाले आत्माएं ज्यादा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपने स्थिति को खुद चेक करो, किसमें आप खुश हो जाते हो, बाबा के साथ उसको मेजर करो, कोई मनुष्य आत्माओं के साथ नहीं। जो मनुष्य आत्मा आज आपका गुणगान करता है, कल वो निंदा भी कर सकता है, राइट। और आज जिसके प्रति अपना विशेषता को कहते हो, वो विशेषता को लेकर ही आगे वाला आत्मा आपको निंदा कर सकता है। इसलिए रिलेशनशिप, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ बाबा के साथ, सिर्फ देते जाना, देवता बनना,
वर्णन नहीं करना। आज का स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगी। बाबा के अंदर रहना, बिंदु होकर रहना, स्थित होने से सारे समस्या को एक सेकंड में क्या करेंगे, बिंदु लगा सकते। वो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आता। देखो, एक छोटा सा बच्चा अकेला रहता है, माँ के गोद से नीचे चला जाता है, बाहर जाते ही समस्या लेकर आता है। राइट? समस्या हुई, माँ की गोद में आकर बैठ गया। बैठते ही माँ को पता चलता, यस, इसको बुखार आया है, खांसी आया है, ये भूखा है, इसको मच्छर काटा है, इसको नींद आ रहा है। पक्का पता चलता है माँ को। आते ही तुरंत माँ उसको समाधान दे देती है, बिंदु। है ना? माँ की गोद में नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, क्योंकि आपका लैंग्वेज किसी को पता नहीं चलता है ना। छोटे बच्चा एक ही लैंग्वेज जानता है, रोना। वो क्यों रो रहा है सिर्फ माँ जानती है। तो बच्चे, आप आत्मा हो, आपके माँ, सच्ची माँ मैं शिव बाबा हूं, बड़ी माँ मैं हूं, छोटी माँ ब्रह्मा बाबा है। तो मेरे गोद में आते ही मुझे पता चलता है आपको रोना, दुख, अशांति, समस्याएं, विघ्न क्यों आ रहे हैं, कि किस कर्म का फिलॉसफी के अनुसार ये आपको समस्या आया है। मैं जानता हूं, क्योंकि सारा आपका MRI टेस्टिंग रिपोर्ट हर सेकंड मेरे पास में है। आई नो द रीजन। तो मेरे शरण में आते, मेरे गोद में आते, तुरंत मैं उसको समस्या का समाधान दे देता हूं। उसके समाधान के लिए जो भी शक्ति चाहिए, जो ट्रीटमेंट चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, ICU चाहिए, वो मैं दे देता हूं। तुरंत समस्या सॉल्व, बिंदु। उसके बदले मैं करता हूं, उनको कहता हूं, मैं ट्राई करता हूं, इससे करेंगे तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। इसीलिए समस्या आते बाबा, तो ट्राई करके देख लीजिएगा। कभी भी आपको गुस्सा आता है, असफलता आता है, विघ्न आता है, चुपचाप रहिएगा, मन को परमात्मा के मन में रखिएगा। रख के तो देख लीजिएगा कितना तुरंत क्या होता है, उस समस्या का समाधान भगवान कराता है, कैसे शक्ति देता है। क्योंकि बाबा तो सुप्रीम सर्जन है ना, आपका सारा रिपोर्ट उनके पास है ना, कारण तो जानता है ना। इसलिए कोई भी समस्याएं हो, तन का हो, मन का हो, धन का हो, फाइनेंशियल हो या सेवा का हो, आते ही तुरंत बाबा करके, मुख से बाबा नहीं, आत्मा बिंदु होकर बाबा के दिल में जाकर बैठना। जैसे कोई बीमारी आती है, शरीर रूपी साधन डॉक्टर के हाथ में देते ही डॉक्टर सारे टेस्ट करके कारण और निवारण देता है शरीर के लिए। इसे मन और आत्मा को परमात्मा के हाथ में रखना। जितना समस्या बड़ी है, उतना लंबे समय तक अपने मन को परमात्मा के हाथ में देना पड़ता है। तो स्लोली बाबा ट्रीटमेंट देता जाएगा, बिंदु लग जाएगा। आपने वैसे नहीं किया तो क्या होता है, ठीक डॉक्टर के पास नहीं गए, होम्योपैथी, एलोपैथी, एक्यूप्रेशर घूमते ही रहना पड़ेगा, समाधान नहीं मिलेगा। तो कोई भी समस्या का समाधान के लिए फर्स्ट भगवान से राय लेना, भगवान से शक्ति लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है सोचना। पहले आत्मा का कनेक्टेड हो, तन का कनेक्टेड हो, वट एवर इट में बी, पहले वो करके देखना, उसके बाद रिजल्ट्स देखना। तो आज के दिन 16 तारीख जरूर कोई टेस्टिंग पेपर आने वाला है। बी केयरफुल। आते ही इस विधि को अप्लाई करके देखिएगा, तब आपको पता चलता है। तो याद रखिएगा आज बाबा ने क्या कहा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।